जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? मैं लूमा सिंह। तो बहुत ठंडा मौसम हो रहा है बाहर भी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम हनुमान चालीसा संकल्प शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या क्या विधि करनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गणपति जी का जब हम आगमन करेंगे तो गणपति जी का एक दोहा है, गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। इस तरीके से हम गणपति जी का आगमन करके फिर हम राम जी की स्तुति करेंगे। और स्तुति तो आप लोग को आती ही होगी। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरन भव दारुणम नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कांदर्पे अगणित अमित छविन नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कांद कौश चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कोंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापुधर संग्राम जित खर दूषणम इत बदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कांज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राजहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरु एहि भांति गौरी असीस सुनसी सहित ही हर सियली तुलसी भवानी पूज पुनि पुन मुदित मन मंदिर चली जानि गौर अनुकूल सिय हर सुन जाय कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से राम स्तुति करने के बाद हम 108 बार हनुमान राम जी का नाम भी ले सकते हैं, राम राम एक राम राम दो करके। और राम रक्षा स्त्रोत होता है कि यदि वो करते हैं आप तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है। तो आप उसे भी कर सकते हो, संस्कृत में और हिंदी में दोनों में होता है, तो जिसमें आपको आसानी लगे उसमें आप कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप राम जी का जयकारा लगा के और सीताराम सीताराम की 101 माला करके आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यदि हम राम जी का नाम लेके हनुमान चालीसा शुरू करते हैं तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस यदि आप जब भी करें तो सबसे पहले गणपति जी का आगमन करें, क्योंकि विघ्न विनाशक हैं वो हमारे, और हर कार्य को सिद्ध करते हैं और हर कार्य को सफल बनाते हैं। और उसके बाद राम जी की हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हनुमान चालीसा शुरुआत करेंगे। और ऐसे हमें लास्ट में भी करना है। सबसे पहले हम गणपति जी की आरती करेंगे, फिर राम जी की करेंगे और फिर आखिर में हनुमान जी की करेंगे। और बस ये सब करने के बाद हम वो प्रसाद को सब में वितरण कर देंगे। अपने परिवारजनों में दीजिए, आपके आस पड़ोस में जो भी उनको दीजिए। और जो जल है उसे आप पूरे घर में छिड़क सकते हैं। और ये जल इतना शुद्ध हो जाता है, इतना इसमें असर होता है फ्रेंड्स, कि यदि आपके घर में कोई भी बीमार है या कोई दिक्कत है, कोई भी आपको नेगेटिविटी लग रही है तो वो भी दूर हो जाती है। बस आप पूरे घर में छिड़काव करें और जिसको दिक्कत हो रही है उसको थोड़ा सा जल ज़रूर पिला देंगे, तो हनुमान जी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। एक बार का अनुभव बताती हूँ मैं आपको। हम लोग बेंगलोर में रहते थे उस टाइम पे, तो हम अपने एक फ्रेंड के यहाँ घूमने गए थे, तो उनके बच्चे का बर्थडे था। तो जब हम वहाँ जा रहे थे तो उनका बर्थडे, सॉरी, जब वापस आ रहे थे तो बच्चे का बर्थडे हो चुका था और रात के 12:30 बज रहे थे शायद से, हाँ 12 साढ़े 12 बज रहे थे। तो हम येलंका एक करके पड़ता है बेंगलोर में, तो उस टाइम पे हम येलंका एक जगह पड़ती है, वहाँ से वापस आ रहे थे। तो वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रिक वाला वो होता है ना, शमशान घाट, मुझे पता नहीं अच्छे से क्या बोलते हैं, वही था जहाँ पे जलाते हैं उसमें डाल के। तो वो वाला शमशान घाट था वहाँ पे। तो एकदम हाईवे था, मतलब
वन वे था, सब कुछ था। तो क्या हुआ कि हम बाइक से आ रहे थे, 2 बेटे थे मेरे, छोटे छोटे थे। एक को इन्होंने टंकी पे बिठा रखा था और एक बीच में बैठा था। तो दोनों बच्चे छोटे थे, तो हम लोग आराम से एडजस्ट हो जाते थे बाइक के ऊपर। तो हम लोग आ रहे थे, तो बिल्कुल फ्रेंड्स जहाँ पे शमशान घाट था उसके सामने ही आके हमारी बाइक रुक गई एकदम से। मतलब स्टार्ट ही नहीं हो रही, कैसे भी कर रहे हैं, ये किक भी मार रहे हैं और रिजर्व से भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जबकि उसमें पेट्रोल है, सब कुछ है, पर वो स्टार्ट ही होकर नहीं दे रही। पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है उसमें। और चारों तरफ एकदम सन्नाटा, जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं आसपास से जू जू करके निकल जा रही हैं। और दोनों बच्चे छोटे एकदम से, और 12:30 का आसपास का टाइम था, तो बच्चे भी छोटे थे, तो नींद में थे। तो बस बच्चे भी परेशान कर रहे थे और इधर बाइक स्टार्ट होकर नहीं दे रही थी। तो फिर क्या होता है, उसी टाइम पे एक स्कूटी वाला हमारे बगल से निकलता है। वो एक बार निकल जाता है, वो हमें देखता हुआ जाता है। तो रात में मैंने अच्छे से सब कुछ पहन भी रखा था, क्योंकि फ्रेंड्स के यहाँ गए थे, तो पहले तो जेवर वगैरह पहनते थे, अब तो फिर भी आर्टिफिशियल चलने लगे हैं, पर पहले पहनते थे। तो मैंने सब कुछ अच्छे से पहन रखा था। फिर मुझे डर लगा, मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि उतर के कुछ छीना झपटी करे। कोई बात नहीं, वो चला गया। उसने एक चक्कर और मारा, वो दूसरे राउंड में आया, फिर वो हमें देखते हुए निकल गया। फिर मैं और ज़्यादा डर गई, तो मैं अपने हस्बैंड से बोली, तो ये बोले ऐसा करो तुम ऑटो से निकल जाओ और मैं गाड़ी खींच के ले आऊँगा, तुम दोनों बच्चों को लेकर निकल जाओ। तो मैं बोली नहीं, मैं ऐसे तो नहीं जाऊँगी। फिर क्या हुआ, वो जो आदमी था वो तीसरी बार आया। तो उसने कहा क्या हो गया। वो कन्नड़ में ही बोल रहा था, अपनी लैंग्वेज में, थोड़ी टूटी फूटी हिंदी बोल रहा था। तो उसने मेरे हस्बैंड से पूछा कि क्या हुआ। तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो वो ये बोला कि ठीक है, आप अपने वाइफ को और अपने बच्चों को मेरी स्कूटी पे बिठा दीजिए, मैं वहाँ छोड़ दूँगा। तो मैंने मना कर दिया, मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, जिसको जानते नहीं है, रास्ते में मिला है अनजान आदमी, तो हम कैसे जा सकते हैं। तो मैं बोली नहीं, मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, ये मना कर रही है। तो बोला कि ठीक है, तो आप ऐसा करो, आप मेरी स्कूटी पे अपनी फैमिली को लेकर निकल जाओ। तो फिर ये मेरे हस्बैंड ने मेरी साइड देखा, तो मैं बोली ठीक है, अगर ऐसे बोला तो चलते हैं। तो ये बोले फिर हमारी बाइक का क्या होगा। तो बोला आपकी बाइक मैं चला के ले जाऊँगा, मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं एक टायर पंचर वगैरह सब कुछ यही ठीक करता हूँ, और आप जहाँ जा रहे हो मैं वहीं रहता हूँ। तो ये बोले अच्छा ऐसी बात है। तो बोले अच्छा स्टार्ट कैसे करोगे। बोले हम लोग ना टंकी पे बैठ के चला लेते हैं। तो मैंने बोला इसको बोलो कि हमारे आगे चले, क्योंकि डर लग रहा था, भाई बाइक थी हमारी। तो मैंने इनको बोला कि इसको बोलो हमारे आगे आगे चलेगा, हम इसके पीछे पीछे चलेंगे। तो ये बोले कि ठीक है, आप हमारे आगे चलो। और फ्रेंड्स वो जेंट्स जो था ना, अब आराम से उस पर बैठ गया, टंकी के ऊपर पूरा बैठ गया, और इतने अच्छे से बाइक चल रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। और बस हम फिर वो आगे आगे चलता रहा, हम पीछे पीछे, इस तरीके से करके हम अपने गेट के पास में पहुंच गए। जब गेट के पास पहुंच गए, तो उस जेंट्स ने हमको बोला कि यहाँ पास में ही थोड़ा आगे जाके हमारी, तो उसने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप किसी भी दिन में आना, तो मेरे यहाँ पास में ही दुकान है, तो मैं मैकेनिक हूँ और गाड़ियाँ वगैरह ठीक करता हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग रात में अच्छे से सेफ्टी से घर पहुंच गए। हमें नहीं पता कि वो कौन था, कहाँ से आया था, कैसे आया, लेकिन हाँ वहाँ पे शमशान घाट था और लगातार चलता था, वो 24 आवर्स की वहाँ की सर्विस थी, तो वहाँ था। तो कोई बात नहीं। अच्छा 1-2 दिन बाद मेरे हस्बैंड बोले उस जेंट्स ने हमारी इतनी हेल्प की है, तो चलो मैं होके आ जाता हूँ उसके यहाँ, उसने जो एड्रेस दिया मैं वहाँ होके आता हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे हस्बैंड वहाँ गए, उन्होंने वहाँ सब जगह देखा कि उसकी दुकान कहाँ पे है, उसका नाम पूछा, लोगों से, बहुत लोगों से पूछा किस नाम का कोई है, उसकी पंचर की दुकान है। सब ने क्लियर मना कर दिया कि नहीं, यहाँ तो इस नाम का कोई भी नहीं है। तो फ्रेंड्स पता नहीं कहाँ से भगवान खुद आए थे हमारी सहायता करने की, उस शमशान घाट में भी उन्होंने हमारी आके हेल्प करी। वरना 2 छोटे बच्चों के साथ हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, और दोनों तरफ से हम लोग फंसे हुए थे बस। तो भगवान की कृपा से हम लोग आराम से घर पहुंच गए, और वो बंदा हमें आज तक नहीं मिला। ये कई बार गए भी वहाँ पे देखने पता करने, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। सबने कहा इस नाम का ना कोई आदमी है, ना उसकी कोई दुकान है। तो फ्रेंड्स बस कहते हैं ना कि भगवान जब कृपा करते हैं तो कैसे भी करते हैं। तो हमें उन्होंने बीच रास्ते से घर तक पहुँचा दिया और अपनी कृपा बनाई। तो ये मेरा एक अनुभव था जो कि भगवान जी से जुड़ा हुआ था। तो जय श्री राम, जय हनुमान।